संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। सबसे बड़ा क्या है? दयया सर्वभूतेषु। इसलिए हे राजन, जीवों को मारना बंद करो, सब पर दया करना सीखो। पहला नियम ये ले लो कि निरपराध किसी पशु को हमने बलि नहीं देनी है, पहला नियम। दूसरा, संतुष्ट्यायेन केन वा, और हर हाल में संतोष करना सीखो। जितना दिया है भगवान ने, कितना दिया सरकार ने, इतना दिया सरकार ने, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्रभु का मुझ पर, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। सुंदर भाव सुनिए। दरबार हजार, तो ऐसा दरबार, कैसा दरबार? जिसने दिया है सब कुछ, वो परमात्मा। तो संतुष्ट्या, हर हाल में संतोष करना। सर्वे इंद्रियों, सब इंद्रियों को शांत कर लो और इस दरबार में अपना मन लगा लो। सुंदर भाव है बड़ा। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई दोनों हाथों से नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू। दुनिया तो एक भिखारिन है, दुनिया तो एक भिखारिन है। मैं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। ऐसा तो कोई दरबार नहीं, जिसका तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे
वो आँख तो आँख नहीं, आँख में प्रभु का प्यार नहीं, इस आँख में प्रभु पत्थर है, ही नहीं वो पत्थर है। जहाँ होता प्रभु से प्यार नहीं, जहाँ होता प्रभु के दरबार हजारों जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे, दरबार हजारों देखे, दरबार हजारों देखे हैं, और हजारों देखे। तो भगवान का दरबार सर्वे इंद्रियोपशांत्या, हर हाल में संतोष करना सीखो, इंद्रियों को शांत रखना सीखो, और अहिंसा यानी कि निरपराध पर कभी अपराध न करें। और एक निवेदन और है, थोड़ा थोड़ा माताओं से आगे आगे को हो जाएं, पीछे भी लोगों के लिए जगह बन जाए, थोड़ा थोड़ा आगे सब लोग हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे से जो आ रहे हैं उनके लिए भी स्थान बन जाए। प्रेम से बोलो श्री नारायण हरि। क्या बोलना है? जरा जोर से बोलो। हाँ, आगे इसी वंश में प्रचेता गण हुए। प्रेम से बोलो, और अब आपस में वार्ता न करें, ध्यान से सुने। और आगे इसी वंश में पराशर ऋषि कहते हैं, मैत्रेय जी, इन मनु महाराज के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के वंश में नाभि हुए, नाभि के आग्नेन्द्र हुए, और आग्नेन्द्र के भरत हुए, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत जी के नाम से ही इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस तरह से मनु महाराज की प्रजा आगे बढ़ रही है। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं। दक्ष की 60 कन्याएं हुई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 10 धर्म को, 13 कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम हैं दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, कद्रु, मुनि। ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान तो समदर्शी हैं। हमने ये देखा, वो देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ दैत्य भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की आराधना करी है। दिति एक दिन काम के वशीभूत होगी संध्या काल में। प्रेम से बोलो। देखो, जब संध्या काल हो, प्रातः काल हो, उस समय सोना नहीं चाहिए। साय के समय जो भोजन करते हैं और जो सोते हैं संध्या काल में, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि ह्रास होती है। ना ऐसे भोग विलास आदि कृत्य संध्या के समय करना चाहिए। पर इनको कामज्वर पीड़ित करने लगा तो इन्होंने कश्यप ऋषि से यातना करी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ऐसा घोर तमो वेला, ये घोर तमो वेला है,
उचित नहीं है। पर कामज्वर शांत करने के लिए दुराग्रह इन्होंने करा, तो इनके गर्भ में 2 पुत्र हुए। और कश्यप ऋषि ने कहा ये विशालकाय राक्षस होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हम आपको बता रहे थे वराह भगवान ने जब धरती को ऊपर लाए तो उस समय हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। करेन कर्ण मूले हन, कान की जड़ में एक धमु करा धरा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब से ही इसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया। हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः सिंगिका चाभवत् कन्या विप्रचित्ते परिग्रह। इनकी एक बहन भी हुई सिंगिका। रामचरितमानस में जब हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं तो तीसरा जो विघ्न हनुमान जी को मिलता है, पहला मैनाक, दूसरा सुरसा और तीसरा सिंहिका। ये सिंहिका ईर्ष्या का स्वरूप है, तो ये इनकी एक बहन है। ये कट्टर वैरी बना तो इसने मदिरांचल पर्वत पर खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू करी। और ब्रह्मा से इसने 12 वर्ष एक पैर में खड़े होकर के तप करके वर मांग लिया। प्रेम से बोलो। देखो कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े तपस्वी हैं, तब तो ये राक्षस भी बड़ा तगड़ा तगड़ा करते थे। तप, ज्ञान, धन आने पर अगर विनम्रता नहीं आई तो ये सब व्यर्थ है। तप है और उसका अहंकार है, किसी काम का नहीं। वो तो हिरण्याक्ष, रावण, इनने कई वर्षों तक तप किया। विद्या किसी के पास हो, कोई पीएचडी कर ले और उसको अहम हो जाए कि मैंने देखो पीएचडी कर ली है, वो किसी काम की नहीं। जिससे लोगों को कष्ट हो रहा है वो तप किसी काम का नहीं। तो इसने तप तो किया लेकिन वर मांगा कि महाराज मुझे ऐसा वर दो मैं कहीं ना मरूं, धरती में नहीं मरूं, आसमान में ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना, पक्षी से, किसी से ना मरूं। महावीर्यो हिरण्यकश्यपो पुरा त्रिलोक्य वसमानिन्ने ब्राह्मणो वर दर्पितः। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो रखे थे, तथास्तु कह दिया किसी से नहीं मरेगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा, जैसा तूने मांगा वैसा ही होगा। और इसने अपने आप को दिग्विजयी समझ करके सब देवता लोगों को अपने वश में कर लिया। प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और संघ्रलाद, ये 4 इसके पुत्र हैं, जिसमें प्रहलाद परमाम भक्ति यवाच जनार्दने है। प्रहलाद जी भगवान जनार्दन के अनन्य भक्त हैं और बचपन से ही ये भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, लीन रहते हैं। एक बार इसने अपनी एक विद्यालय खोल रखा है जहां केवल दानवीय शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उस विद्यालय में अपने पुत्र को भी नामांकन कर दिया इसने। तस्य पुत्रो महाभागः प्रहलादो नामतः पपाठ बाल पाठ्यानि गुरुगेहें गतोर्भकः। इसको गुरु गेहे, गुरु के घर में अपने उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद ये मिलने गया प्रहलाद से, पुत्र को आता देख करके स्नेह जगह अंकम गए, गोद में बैठाया और कहता है बेटा प्रहलाद क्या सीखा तुमने? पठ्यताम भवता वत्स सारभूतम सुभाषितम। क्या सीखा तुमने, क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमने तो एक ही चीज पढ़ी। क्या?
श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया। और आप मन लगा करके सुनो पिताजी, आपकी आज्ञा मैं आपको बताता हूं। क्या? जैसे ही बुढ़ापा लग जाए ना पिताजी, तो नारायण का भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो। बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे घर में रह करके मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। गालियां देने लगा कि ये रखने योग्य नहीं है, इसको मारो। और प्रहलाद जी तो ठीक ही कह रहे थे। कहते हैं हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम। पिताजी मैंने तो एक ही चीज पढ़ी, ये जो घर गृहस्थी है ना, ये अंधकुआं है। हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम। प्रेम से बोलो। ये अंधकुआं क्या है? रास्ते में आप जा रहे हो, आपको दिखे ना और उस गड्ढे में गिर जाओ, निकलने का कोई चांस नहीं। ऐसा अंधकुआं है ये घर गृहस्थी। एक बार फंस गए, अब हमारे नंबर 1 नहीं है रहो। प्रेम से बोलो। हाँ, तो एक बार इसमें फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य, घर के कामकाज आप लोग तो सब अनुभवी हो। हमारे मुख्य जजमान राजू लगे खूब अनुभवी, मैंने नहीं आना है। आपने कभी ऐसा कोई दिन देखा जिस दिन आपके घर में कोई काम ना हो? ऐसा कोई दिन आया? कोई दिन ऐसा नहीं आता है जिस दिन घर में कुछ काम ना हो। जब तक जिंदे हैं तब तक ये लगा ही रहेगा। बहुत लोग पुनान गुरुजी कथा में उन्हें हमरले बड़ी इच्छा पूछ, लेकिन की करना घर गृहस्थी जंजाल आई ना पाना। तो बोले ऐसा जाल है ये, पहाड़ों को तो एक बार तोड़ करके आप समतल कर सकते हो, पर घर का जो जाल है इसको तोड़ना असंभव है, कठिन है। और ये कुआं ऐसा है, एक अगर इसमें चला गया तो दमादम सारे फिर गिरते ही रहते हैं। एक अंधों की टोली थी ना, समझनिया, एक कनाक लैन जन्ने सब काने कान, तो वी में जो सब है अग्घा कौन लाग रहो छु वद पड़ गुरीन छ गड्ढ में। पच्छावाल को हले सु वद छे आवाज क्या गुने किछे अग्घा बटाट तो ठीक छे, बिल्को मत गड्ढ में गुरी घूते के हन बतू ठीक छे। बिल्को हो ठीक छे ओ दोसर को फिर भे वद पच्छावाल को हले सु वद जे कि उनने बाट तो ठीक छे, बिल्को ये अग्घा बावल मैं कहना बताए तो मैं क्या हन बतू ते के को हो ठीक छे, ले दमादम सब गड्ढ में। एक को नाम गृहस्थी छे। हमूल ब्याह कर रही हो, हम तो फंसिया ही फंसिया, फिर जत्ती नेन वालों ने बिन ब्याह कर रही हो थोड़ा आंचो शुद्ध हो छे, उत्करनो पड़ तो दमादम सब। तो हित्वात्मपातम ग्रह मंधकूपम। पिताजी ये घर गृहस्थी अंधकुआं है। हिरण्याक्ष कहता है ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षस्तु तिसंहितम। ये मेरे विपक्षी का नाम ले रहा है मेरे घर में रह करके।
गुरुजी को सोचा ये तो बच्चा है, गुरु को क्या सिखा रहे हो भाई मेरे बच्चे को, तुम क्या पढ़ा रहे हो इसको, ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो। वो कहते हैं महाराज हमने तो जो आपने कहा था वही पढ़ाया, पता नहीं ये सीखा कहां से, ये हमें मालूम नहीं है। तो बोलो इसको दंड दो, मारो इसको, ना माने तो। ये कहता है कि इसको दंड दो। तो प्रहलाद जी को जब दंड देने लगे तो कुएं में गिरा दिया, बड़े बड़े पर्वतों से गिराने लगे। पर प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? प्रहलाद जी निरंतर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं। न केवलम तात मम प्रजानां न ब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णुः धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुसे किमर्थम। ये कहता है हिरण्यकश्यप, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए तेरा कौन परमेश्वर है जो तेरी रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं न केवलम तातः मम प्रजानाम, हे पिता वो केवल मेरी ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो सब प्रजानाम सबकी रक्षा करते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे न मरने का कारण पिताजी एक ही है। क्या है? बोले मैंने विष्णु नाम को पी लिया है, इसलिए आपका जो विष है जो आप मुझे कुएं में पर्वतों से फिकवा रहे हो वो असर नहीं कर रहा है। क्यों? स ब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णु, क्योंकि वो ब्रह्म भूत, वो ब्रह्म रस मैंने पी लिया है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो धाता विधाता परमेश्वरश्च, संपूर्ण प्रजा आप परमात्मा के ही कर्ता नियंता सबके वही हैं, वही परमेश्वर मेरे हैं, वही आपके भी हैं पिताजी। हिरण्यकश्यप बोला कौन पापी इस दुर्बुद्धि को समझाए? अरे त्रिलोकी का ईश्वर मैं हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये कहता है केवल एक मैं ही ईश्वर हूं प्रहलाद, दूसरा कोई नहीं है। देख त्रिलोकी, ये ब्रह्मा, ये वरुण आदि सूर्य आदि को देख, मेरे यहाँ साष्टांग लेटे रहते हैं। बता जब मैं चलता हूं तो ये धरती कांपने लगती है। मेरे अगर भ्रकुटी मैंने उठा दी तो सब राजा थर थर कांप करके, देव ऋषि गंधर्व सब कांपने लगते हैं। बता मेरे से बड़ा तेरा ईश्वर वो कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं यतः प्रधान पुरुषो यतस्ते तच्चराचरम कारणम सकलस्यास्य सनो विष्णु प्रसीदतु। पिताजी आप जिनके बल से इतना गर्जना कर रहे हो, आप जिनके बल से अपने को बली समझ रहे हो, वही प्रधान पुरुष परमात्मा है। वो चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, सकल प्रपंचों को रचने वाले हैं, वही श्री विष्णु सबके प्राणदाता हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा, वो तेरा परमात्मा रहता कहां है?
प्रहलाद जी कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र वही है, जहां नजर घुमा लो पिताजी वहीं भगवान को पाओगे। बहुत समझाने पर भी प्रहलाद जी नहीं समझे, तो इसने राक्षसों को बुलाया। राक्षसों ने हाथी का रूप बना करके अपने दांतों से प्रहलाद जी को उठा करके जमीन में घसीटते हुए ले गए, पर्वतों से टकराए, उनके दांत टूट गए, पर प्रहलाद जी का कुछ न बिगाड़ सके। संडामर्क नाम के 2 गुरु हैं, वो बोले महाराज आप इस बालक पर क्रोध न कीजिए, आप तो उन देवताओं पर क्रोध कीजिए जिनके कारण ये ऐसा बना है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में पुनः ले गए, और गुरुकुल में जितने बच्चे थे प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद भैया तेरे को विष पिलाया तू नहीं मरा, पर्वतों से फेंका तू नहीं मरा, ऐसे क्या बूटी तूने पी रखी है, हमें भी तो बता। अब अपने साथ में सब बच्चों को भगवान का बोध करा रहे हैं। सुनो, जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतुः प्राप्नोति यौवनम अव्याहतैव भवति ततो नु दिवसम जरा। आहा, क्या बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतुः प्राप्नोति यौवनम। प्रहलाद जी कहते हैं सुनो भैया, ये शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है कि खाएं पिएं जवानी में मौज मस्ती करें फिर मर जाएं, तो ये शरीर हमको मिला है भगवान का भजन करने के लिए। मृतस्य च पुनर्जन्म भवते तच्च नान्यथा, मरो जन्म लो, इसलिए ये शरीर नहीं मिला है। और इस शरीर की आसक्ति को छोड़ दो। मैंने इस शरीर की आसक्ति छोड़ रखी है, मैं भगवान को अपना माना है, ये शरीर मर भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है। मांसा सकृप पूय विष्णुमूतृष्णायुमज्जास्ति संहतो देहे चेत प्रीतिमान मूढ़ो भविता नरकेप्यसो। आहा, मांसा सकृप, ये जो पिंड दिख रहा है बालकों आपको, ये मांस रुधिर मज्जा का बना हुआ एक पिंड है, कुछ नहीं है बाकी। इस शरीर के अंदर जो क्रियाशील है, जो चेतना है जिस परमात्मा की, उसका महत्व है। बताओ अगर हमारा शरीर ये मर जाए तो इस शरीर का कोई महत्व है? आन तो तुम लोग व्यासपीठ में नहा भैमले उतने व्यास जी कह लेना मरना बात कोला, मरना बात तो सब यू ही कोला ली जाते के हैं। भागवत में